यही जनता सर पे बिठाती है और यही जनता ज़मीन पे भी लाके खड़ा कर देती है। प्रधानमंत्री जी ने जुमले घोषणाएं जो की थी, अगर वो धरातल पर उतर जाती तो निश्चित रूप में उनका आना सार्थक होता। अब ये नवेली पावर प्लांट को चालू करने की अगर ये जो बात कर रहे हैं, ये सारा समाजवादियों के समय का काम है। आगामी 24 अप्रैल को कानपुर में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और कानपुर वासियों को कई सौगातें जो है उनके द्वारा दी जाएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस दौरे को वो किस रूप में देख रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री जी का कानपुर आगमन हो रहा है। तीसरी बार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो पहली बार आगमन हो रहा है और कई सौगातें जो है कानपुर वासियों को देने जा रहे हैं। देखिए 2027 अब उसकी तैयारी है इन लोग की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी प्रदेश के तमाम ज़िलों में दौरे करेंगे और ये दौरे करके तमाम घोषणाएं करेंगे, जो घोषणाएं भर रह जाएंगी, जैसा कि पहले किया है। मेट्रो अभी तक चालू नहीं हुई, मेट्रो के बारे में तमाम बार कहा गया, तमाम घोषणाएं ऐसी हुई हैं। अभी जब इससे पहले सीसामऊ उपचुनाव था तो उस उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था लाल इमली मैं चालू करा दूंगा। उन्होंने कई करोड़ के पैकेज सीसामऊ के लिए दिए थे, ना वो पैकेज धरातल पर उतरे और ना लाल इमली चालू हुई, जबकि लाल इमली के चालू करने का काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन वो अति उत्साह में अगर उन्होंने कह दिया तो उनके इस वक्तव्य का स्वागत है। तो ये जुमले और घोषणा के लिए चुनाव के समय यहीं इसी जगह पर आए थे, जब हमें याद है 2014 के चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, रोज़गार की और लाल इमली चालू करने की और जो हमारा कानपुर का पुराना स्वरूप है उसको बहाल करने की। एक भी तो पूरा नहीं हुआ। अब 14 के बाद 25 में फिर आ रहे हैं और 14 में तो जब आए थे तो बहुत बड़ी रैली की थी, बड़ी बड़ी बातें हो गई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने जुमले घोषणाएं जो की थी, अगर वो धरातल पर उतर जाती तो निश्चित रूप में उनका आना सार्थक होता। लेकिन फिर उनकी घोषणाओं को सुनेंगे हम लोग और घोषणाओं को धरातल पर कब उतरेंगी इसका इंतज़ार करेंगे। शहर की 3 बड़ी योजनाएं हैं जिनका वो शुभारंभ करेंगे। नवेली पावर प्लांट की बात की जाए या पनकी में पावर हाउस की बात की जाए, और इसके बाद जो मेट्रो का जो 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं उसका जो है वो शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही साथ 19,000 करोड़ की शहरवासियों को सौगात देंगे। इस तरीके से देखें। देखिए पावर प्लांट अभी तक तो कोई लगाए नहीं। जितने पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगे हैं सब हमारी समाजवादी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब हमारे अखिलेश यादव जी थे तो उनके द्वारा लगाए गए थे। अब ये नवेली पावर प्लांट को चालू करने की अगर ये जो बात कर रहे हैं, ये सारा समाजवादियों के समय का काम है और श्रेय लेने के लिए अब अगर इसको चालू करेंगे तो उनका स्वागत है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है शहर में, क्योंकि अभी पूर्व में भी देखा गया तमाम तरीके के जो कानपुर में फैक्ट्रियां थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से चली गई। इसके बाद व्यापार की बात की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं पुराने अभी कुछ समय में तमाम चर्चा बीच में आई थी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कानपुर में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का कानपुर लेदर में ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के लिए जाना जाता है। आप जहाँ बैठे हमसे बात कर रहे हैं, ये हमारी विधानसभा का एक बहुत बड़ा लेदर उद्योग का क्षेत्र रहा है। आज चमड़े के 400 से ऊपर कारखाने, जो बड़े कारखाने थे, वो यहाँ से पलायन कर गए, या तो वो चले गए पश्चिम बंगाल, या कारखानों के या अपने लेदर टेंडी को यहाँ से बंद करके दुबई में शिफ्ट हो गए, और या बंद करके किसी और कारोबार को कर रहे हैं। अगर वो कानपुर में आ रहे हैं तो हमारे चमड़ा उद्योगों को, यहाँ के जो कपड़ा उद्योग था, इस सब को बहाल कर दें तो मैं समझता हूँ बार बार उनके आने का स्वागत किया जाएगा और हम सब विपक्षी विधायक भी उनका स्वागत करेंगे कि हमारे कानपुर के पुराने स्वरूप को माननीय प्रधानमंत्री जी बहाल कर रहे हैं। जो पूरे देश में जाना जाता था लाल इमली, उसको चालू करा दें, उनका स्वागत होगा। तमाम लाल इमली के कर्मचारियों का जो वेतन का मामला अटका हुआ है, जो उनके तमाम फाइनेंशियल तमाम चीज़ें अटकी हुई हैं, उसको पूरा कर दें। उसके लिए कोई पैकेज दे दें, मज़दूरों के लिए कुछ करें, तो मैं समझता हूँ उनके आने का कोई
अच्छा स्वागत होगा, वरना ये तो आ रहे हैं जो अपने गुजरात के जो भी ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी ठेके हैं, उनके काम जो अधूरे हैं उसको गति देने के प्रयास करने के लिए आ रहे होंगे, या उनको उन्हीं के लिए मैं समझता हूँ जो उद्योग घराने हैं, जिनको उन भारतीय जनता पार्टी का जिनको संरक्षण प्राप्त है, उन्हीं को ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लाल इमली की आपने बात की, एक बड़ा मुद्दा रहा है और एक बड़ी समस्या, क्योंकि अभी पूर्व में भी हम लोगों ने उनसे बात की थी जो कर्मचारी रहे हैं, तो अभी तक करीब शायद कई साल हो गए उन लोगों को जो है वेतन नहीं मिल पाया है, तो वो कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर है। इसका समाजवादियों ने भी इसका जो है मुद्दा उठाया था और शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी उनसे तक बात पहुंचाई थी, तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार आएगी तो इसको जो है सुचारू रूप से चालू करेंगे। और इसके बाद बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी इस पर अभी बैनर टांगे गए थे उन लोगों के द्वारा। इसके बाद बीजेपी ने उतराया था कि जैसे ही यहाँ सांसद बनेंगे इसके बाद जो है वो चालू हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं चालू हो पाई। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि कानपुर का जो सबसे बड़ी पहचान है, जो ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के रूप में हमारा शहर जाना जाता है उद्योग के मामले में, वो कपड़ा उद्योग है। विदेशों से जब यहाँ कानपुर में कोई आता था तो यहाँ की लोई ख़रीदने आता था, और लोई ख़रीदने अगर कोई बाहर से आ रहा तो ये हमारे कानपुर के गौरव था, उत्तर प्रदेश का गौरव था, इंडिया का गौरव था, हमारे भारत का गौरव था। और अगर इस गौरव को बहाल करने का कोई प्रयास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करती है तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी दूर होगी, हमारी कानपुर की शान बढ़ेगी, हमारे शहर में जो बंद उद्योग हैं वो चालू करा दें, वेतनों के जितने भी कर्मचारियों के से जुड़ी हुई जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं उसको धरातल पर ले आएँ, उनके वेतनों की बहाली करा दें। तो ये सब चीज़ें अगर प्रधानमंत्री जी करेंगे तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का अब ऐसा लगेगा कि जुमले से हटकर कोई काम धरातल पर कर रही है, वरना वही जुमला सरकार, जुमला पार्टी जो लगातार बीजेपी का जो अर्थ है भारतीय जुमला पार्टी की शक्ल में, वही हमें लगता है कि भारतीय जुमला पार्टी अपने नाम के हिसाब से अपने काम करेगी। 24 तारीख की तैयारी को लेकर के शासन और प्रशासन बड़ी ही तेज़ी से लग गया है उनके स्वागत के लिए, और इसके बाद देखा यह जा रहा है कि हर विधानसभा से 5-5 हज़ार लोगों को जो है लाने की बात कही जा रही है। तो क्या लग रहा है किस रूप में देखेंगे, कितनी भीड़ होगी वहाँ पे? क्योंकि जिस पिछली बार जब वो पहली बार आए थे यहाँ पर तो काफ़ी तादाद में भीड़ देखी गई थी, उसके अंतराल में अब जो आएंगे तो किस रूप में देखेंगे? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और तमाम कोटेदार, तमाम सरकारी कर्मचारियों को, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ इकट्ठा करी जाती है। और उनकी भीड़ अगर जो होती है वही, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हों उनके सामने, चाहे प्रधानमंत्री जी आते हों उनके सामने, वरना जनता का कोई इन भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेताओं से सुनने का कोई दिलचस्पी नहीं बची है। 11-12 साल से जुमले चल रहे हैं, ना तो 15 लाख रुपए आ पाया, न रोज़गार दे पाए, न मिलों को चालू करा पाए। तो अब ये जुमले कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? 2027 में चुनाव आ रहा है, 24 में जो चुनाव का परिणाम था, भारतीय जनता पार्टी उससे इतनी भयभीत है कि आने वाले दिनों में उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें भी अगर विधानसभा में आ जाएंगी तो शायद उनकी तीसरी होगी। क्योंकि याद करिए 4-4 बार बीएसपी की सरकार रही और आज एक विधायक है उनका, क्योंकि उनकी भी जुमलेबाजी बहुत रही थी। यही जनता सर पे बिठाती है और यही जनता ज़मीन पे भी लाके खड़ा कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये भय है कहीं बहुजन समाज पार्टी वाला असर उत्तर प्रदेश में हमारा भी ना हो जाए। तो ये थे हमारे साथ हसन नूमी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले चुनाव में जनता जो है कानपुर शहर की जो उद्योग रहे हैं उसको लेकर के कानपुर शहर की जो जनता है जवाब जरूर देगी। अपने सहयोगी के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।